नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल ऑफ लॉ अर्थात कानून का शासन। कानून का शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ के तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला, जो हमारे देश का कानून होगा वह सर्वोपरि होगा, वह सुप्रीम होगा और उस कानून के ऊपर कोई नहीं होगा। दैट इज द लॉ ऑफ लैंड विल बी सुप्रीम एंड नो वन विल बी एबव द लॉ। दूसरा जो एलिमेंट होगा वह है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सभी व्यक्ति कानून के नज़रों में एक समान होंगे। किसी के साथ भी कानून जाति के नाम पर, धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे, भाषा के नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यह है दूसरा एलिमेंट रूल ऑफ लॉ का। जो तीसरा एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का, वह सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो अधिकार होते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए कानून पर निर्भर होते हैं, ना कि किसी व्यक्ति या संस्थान पर। अर्थात आवर राइट्स आर एश्योर्ड, guaranteed and protected by the law and not by any other institution existing in the country like executive, judiciary, legislature or any person. No. हमारे जो अधिकार होते हैं वह सुनिश्चित किए जाते हैं कानून के द्वारा। अगर मान लीजिए अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा और आप इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसे टैकल करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको जुडिशरी ने नहीं दिए बल्कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, विच इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और संविधान का ही शासन है हमारे पूरे देश में, अर्थात रूल ऑफ लॉ है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे है ये जो रूल ऑफ लॉ का जो थ्योरी था, इसे दिया था एवी डाइसी ने। एवी डाइसी ब्रिटेन के एक बहुत बड़े विद्वान थे, इमिनेंट जूरिस्ट थे। उसके बाद ये रूल ऑफ लॉ है, ये रूल ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से अडॉप्ट किया गया? तो हमने रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। वैसे ब्रिटेन का कोई भी लिखित संविधान नहीं है, ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। सभी चीज़ें परंपराओं पर चलती हैं, कस्टम्स पे चलती हैं, ट्रेडिशंस पे चलती हैं। और ये रूल ऑफ लॉ भी ट्रेडिशन पे, कस्टम पे, परंपराओं पे, कन्वेंशंस पे चलते आ रहा था। और इस रूल ऑफ लॉ को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन से अडॉप्ट किया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको रूल ऑफ लॉ का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके तीन एलिमेंट्स होते हैं और इन तीन एलिमेंट्स को किसने बताया था? एवी डाइसी ने, जो कि ब्रिटेन के विद्वान थे, कानून के ज्ञाता थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी इंसेंटिव मिले ऐसे ही कुछ और वीडियोस बनाने के लिए। और मैं आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।